स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 एंड 24 के नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो करेंगे। 5 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बेटा 1-1 मार्क्स से के हैं। इससे पहले भी जो हमने 5 क्वेश्चन किए थे वो भी आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, एलेक्सा लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम श्री लिमिटेड फॉर ₹8 lakh. The consideration was paid by issue of 6% debentures of ₹100 each at a discount of 20%. The 6% debentures account is credited with, किस अमाउंट से आप उसको क्रेडिट करेंगे? तो देखिए आपको 8 लाख की क्या है हमारा एसेट्स है, उसके बदले में कितने का दिया बेटा? देखिए 20% डिस्काउंट है डिबेंचर्स पर। 100 रुपीज का था, 20% का डिस्काउंट था। इट मीन्स 80 का हमने इसको इशू किया है तो डिवाइड कर देंगे तो हमारे डिबेंचर्स निकल कर आ जाएंगे, यानी कि 10,000 हमारे डिबेंचर्स थे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹100 से तो कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी? ₹10 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिबेंचर्स? डिबेंचर्स के बारे में इनकरेक्ट क्या है? सबसे पहले देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नहीं, सबसे गलत बात है बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी हम पढ़ लेते हैं। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, सही बात है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स एट डिस्काउंट, कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी सही बात है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन दे रखी है, अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 lakh, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ऑफ विच 2 lakh इक्विटी शेयर्स वर इशूड एंड सब्सक्राइब। ठीक है, 5 लाख की ऑथोराइज्ड क्या है शेयर से, उसने 2 लाख को उसको इशू कर दिया। ठीक है, ऑल द मनी हैड बीन कॉल्ड अप, सभी मनी को कॉल्ड अप कर दिया, एक्सेप्ट ₹2 पर शेयर which was declared as reserve capital। ₹2 ऐसे थे बेटा कॉल्ड अप मनी का, वो मतलब फाइनल कॉल के किसके हैं बेटा? 2 पर शेयर which was declared as रिजर्व कैपिटल। ₹2 उस कंपनी ने नहीं मंगाया, उनको क्या डिक्लेयर कर दिया है? रिजर्व कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है। और रिजर्व कैपिटल कौन सा रिजर्व होता है? जिसको हम कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर ही क्या कराते हैं? मंगाते हैं। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है? द शेयर कैपिटल रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप विल बी 0। बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या लिखा है इसका रीजन, रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ये बात भी ठीक है, ये इसका रीजन सही है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन देखिए, GS&T वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। G इज रिटायर्ड, G रिटायर हो रहा है, एंड इज ड्यूज टुवर्ड्स द कंपनीज इंक्लूडिंग कैपिटल बैलेंस, accumulated profits and losses, share revaluation gain amounted to ₹5,80,000। यानी इसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना बनता है बेटा? 5,80,000 का बनता है। G was being paid ₹7 lakh in full settlement। G को क्या दिया गया? देने तो उसको 5,80,000 थे जो हमारा रिवैल्यूएशन का जो उसका गेन था, लेकिन उसको कितने मिले? 7 लाख रुपए मिले। फॉर गिविंग दैट एडिशनल कैपिटल अमाउंट ऑफ ₹1,20,000, S was debited for ₹40,000, determine goodwill of the firm। अब क्या निकालना है? गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। बच्चे इस क्वेश्चन में क्या कर जाएंगे बेटा? कुछ बच्चे जरूर ऐसा करेंगे जो क्या निकालेंगे, 7 लाख उसको दे रहे थे, 5,80,000, 7 लाख उसको दे दिए, 5,80,000 उसको दे रहे थे, तो इसका डिफरेंस क्या है? गुडविल है। सही बात है, ये किसका डिफरेंस है? गुडविल का डिफरेंस है। लेकिन ये किसका है? ओनली जी का है बेटा। क्वेश्चन में पूछा है फर्म की गुडविल आपको बतानी है। यदि जी की पूछता तो 1,20,000 हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर किसकी पूछी है? पूरी फर्म की पूछी है। तो जी का शेयर कितना है बेटा? जी का शेयर है 3/6 के लिए उसको कितनी मिली है? 1,20,000। तो इस रेशियो का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी पूरी फर्म की निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 2,40,000 हमारी पूरी फर्म की क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके साथ ही रखा है, अनु, बनु एंड चनु आर पार्टनर्स। चनु हैज बीन गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। चनु को मिली है भाई गारंटी की 8,000 उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा।
फर्म सफर अ लॉस, फर्म ने क्या किया, सफर कर रही है फर्म लॉस से, 5,000 का लॉस है ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बन्नू विल बी डैश बाय डैश, यानी कि उसका अमाउंट, किसका अकाउंट क्या होगा, बन्नू का क्या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, एंड किस अमाउंट से होगा, ये क्वेश्चन में आपको पूछा है। अब देखिए बेटा, बन्नू चन्नू हैज बीन गिवन, चन्नू को गारंटी दी गई है, ठीक है, यानी कि इसको यदि इसके जो हमें लॉस होगा तो उसकी जो हमारा उसको बियर कौन करेंगे, अन्नू एंड बन्नू करेंगे। इसमें कोई रेशियो गिवन नहीं है तो 1:1 की रेशियो में करेंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर्म में लॉस भी हो रहा है और 8,000 की गारंटी भी है, तो टोटल लॉस कितना हो गया, एक तरीके से 13,000 का होगा, दोनों को प्लस करेंगे, 13,000 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर्स हाफ हाफ पे करेंगे। क्वेश्चन में ओनली बन्नू का पूछा है, तो 30,000 का हाफ हाफ करेंगे तो 6,500 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, ओल्ड बाइट इनको पार्टनर्स को क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल का अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट से, 6,500 की अमाउंट से, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को आपका आंसर देना है, ये आपकी कंडीशन आपको गिवन है। Richa and Anmol are partner sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 2,50,000 and rupees 1,50,000 respectively. Interest on capital is agreed 6% per annum. Anmol is to be allowed an annual salary of rupees 12,500 during the year ending 31st March 2023. The profits of the year prior to calculation of interest on capital, but after charging Anmol salary amounting rupees 62,000। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो 62,000 है ना, ये बेटा अनमोल की सैलरी चार्ज करने के बाद है, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। A provision of 5% दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड, इसी प्रॉफिट के ऊपर, यानी कि जो हम कैलकुलेट करेंगे जो एक्चुअल प्रॉफिट था उसके ऊपर 5% का कमीशन देना है आपको। किसको देना है, मैनेजर को कमीशन देना है। फॉलोइंग इज देयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको गिवन है, इसमें जो है नंबर 1 दे रखा है, नंबर 2 दे रखा है, यही आपके क्वेश्चन है कि नंबर 1 के कॉलम पर क्या अमाउंट आएगी और नंबर 2 के कॉलम पर क्या अमाउंट आएगी। तो सबसे पहले बेटा हमें नंबर 2 को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का फाइंड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है, जितने भी कैपिटल है, जितना परसेंट का इंटरेस्ट है, आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो इन दोनों का बेटा मैं आपको बता देती हूँ, 24,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है ये आफ्टर मैनेजर्स कमीशन वाला जो पीएनएल है। देखिए 62,000 हमें गिवन है, 62,000 में हमने क्या ऐड कर रखा है, देखो आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी, लेकिन प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस 62 के अंदर बेटा हम 24 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 62,000 प्लस 24,000, ठीक है। इसमें ये सैलरी तो ऑलरेडी ऐड है, अब इनको ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद, नहीं बेटा सॉरी, देखिए हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट, इसको हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम वो प्रॉफिट लिखते हैं जिसमें से ये सारी चीजें हमने चार्ज नहीं कर रखी होती है। तो हमें सिर्फ इसको 12,500 को वापस ऐड करना पड़ेगा। ये हमने आफ्टर चार्जिंग दिखा रखा है, तो इसको हम वापस इसको ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 62,000 में हम क्या प्लस करेंगे, 12,500 प्लस करेंगे, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62,000 प्लस 12,500, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 74,500 हमारी अमाउंट आ जाएगी। लेकिन इसमें से क्या बोला, जो ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से आप माइनस करेंगे इसका 5%, इस अमाउंट का 5% आपको लेस करना पड़ेगा, और जो बचेगा फिर आपको, क्योंकि ये 5% क्यों लेस करें, मैनेजर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन आप कहाँ पर शो करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इसको शो नहीं करते। तो इसका 5% निकाल के आप उसको लेस कर देंगे तो हमारी यहाँ की अमाउंट आ जाएगी। तो हमारी यहाँ की अमाउंट आ जाएगी 71,400 हमारी अमाउंट आ जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 10 का भी हमारा यही आंसर हो जाएगा। ब्लैंक 2 में हमारी कितनी अमाउंट आएगी, 71,400 हमारी अमाउंट निकल कर आ जाएगी। अब हमें निकालना है जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिचार्ज कैपिटल अकाउंट, अनमोल्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन हमें पूछा है सिर्फ रिचा का। तो अब देखें इधर की हमारी अमाउंट आ गई 71,400, इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना है, 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का माइनस करना है, 12,500 अनमोल की सैलरी माइनस करनी है। जो अमाउंट बचेगी उसको और जो पार्टनर से किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 3:2 की रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो हमारी अमाउंट निकल कर आ जाएगी 20,940 हमारी अमाउंट निकल कर आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको
तो पूरे तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन बना के देखना है, आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको इनका आंसर बता दिया, हिंट मैंने आपको बता दी कि आपको इसको कैसे सोल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।